इस वीडियो के अंदर 9th क्लास की जो फिजिक्स है उसको कैसे स्टडी किया जाए कि पेपर में पूरे नंबर आ जाए, कम टाइम के अंदर ज़्यादा स्टडी कैसे की जाए। उसी तरीके से वो बच्चे जो सिर्फ पास होना चाहते हैं उनको कौन से चैप्टर करने चाहिए, तो इसको ज़रा डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले वो बच्चे जिनको फुल मार्क्स चाहिए, तो फुल मार्क्स वाले पहले लॉन्ग क्वेश्चन वाले चैप्टर देखिए। देखिए आपको 3 लॉन्ग आने हैं, तीनों में से आपको 2 करने हैं। ठीक है, तो आप सिलेक्ट कर ले कि आपको कौन से 2 करने हैं। तो अगर मैं प्रेफर करूंगा तो मैं क्वेश्चन नंबर 5 और 7 को प्रेफर करूंगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पहले 3 चैप्टर जो हैं वो तो वैसे भी आसान है, इसके न्यूमेरिकल्स भी आसान है। और क्वेश्चन नंबर 7 की बात की जाए तो इसके अंदर सिर्फ क्वेश्चन नंबर ये चैप्टर 7 है जिसका पास न्यूमेरिकल्स है। बाकी 8 और 9 के तो न्यूमेरिकल्स भी नहीं है, तो मतलब इनको रेडी करेंगे तो न्यूमेरिकल्स 2 चैप्टर के वैसे ही कम हो जाएंगे, तो और आपकी जो टेंशन है वो कम हो जाएगी। और अगर आप 6 को करते तो इन तीनों के भी न्यूमेरिकल्स मौजूद थे। तो मैं प्रेफर करता हूँ कि आप इन 2 को सिलेक्ट करके अपनी लॉन्ग क्वेश्चन की तैयारी करें। तो 1, 2 और 3, 7, 8 और 9। अब इसमें देखिए जो भी लॉन्ग आता है ना तो ए और बी पार्ट आता है। इसका भी क्या होगा, ए पार्ट होगा और बी पार्ट होगा। अब ये हमें नहीं पता कि ए पार्ट कौन से चैप्टर से आएगा, बी कहाँ से आएगा, ये नहीं बताया गया। लेकिन एक चीज जो चलती आ रही है वो ये है कि एक तो थ्योरी आती है और एक आता है आपके पास न्यूमेरिकल। अब न्यूमेरिकल जो होता है वो 5 नंबर का आता है। ठीक है, पहले यही होता आ रहा है कि 5 नंबर का न्यूमेरिकल आता है। तो जाहिर है अगर आप इनको सिलेक्ट करते हैं तो न्यूमेरिकल इनकी तैयार करेंगे तो 5 नंबर न्यूमेरिकल के पक्के हो जाएंगे। थ्योरी 4 नंबर की आती है। तो मेन चीज क्या होगी कि न्यूमेरिकल ज्यादा नंबर की है। हमने इन दोनों को सिलेक्ट किया है, इनकी न्यूमेरिकल आसान भी है, इसमें न्यूमेरिकल कम भी है, तो हमारी न्यूमेरिकल की ज्यादा अच्छी तैयारी हो जाएगी और उसके नंबर भी ज़्यादा है। तो आप इन 6 चैप्टर को सिलेक्ट कर लें। अब इनको सिलेक्ट करने के बाद क्या होगा, आप जब इनको मुकम्मल तौर पर रेडी कर लेंगे आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी काफ़ी हो जाएंगे। अब देखिए शॉर्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 1 और 3 इनको मिला के बनेगा और चैप्टर नंबर 2 को मिला के ये इसमें से शॉर्ट आएंगे। ठीक है, 1, 3 में से 3 शॉर्ट आने हैं और 2 में से 2 शॉर्ट आने हैं। तो आप देखिए 1, 2 और 3, 1, 2, 3 आपने इनमें से लॉन्ग करने हैं तो इनमें से शॉर्ट भी हो जाएंगे जब आप मुकम्मल तौर पे चैप्टर करेंगे। फिर आप क्वेश्चन नंबर 4 वाले शॉर्ट वाले हिस्से पे देखें, 7, 8, 9, 7, 8, 9 इन तीनों को मिला के हमने लॉन्ग भी बनाया हुआ था और इन तीनों को मिला के शॉर्ट वाला एक पोर्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। मतलब ये 6 करने पर आपके 2 लॉन्ग भी पूरे हो जाएंगे और शॉर्ट क्वेश्चन के जो 2 हिस्से हैं वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, अब रहा क्वेश्चन नंबर 3। इसके अंदर 4, 5, 6 ये 3 चैप्टर हैं। अब आप ये तीनों के सिर्फ शॉर्ट कर लीजिएगा तो आपका टाइम काफ़ी बच जाएगा। और एमसीक्यूज तो सब में से ही आने हैं तकरीबन। तो चैप्टर नंबर 3, 4, 6 में से 2 एमसीक्यूज आने हैं और इनमें से एक एक आना है। तो एमसीक्यूज पूरे चैप्टर से आने हैं, तो आप एक्सरसाइज को अच्छे से कर ले, अंदर से भी जितना हो सकता है उसको भी अच्छे से ज़्यादा एमसीक्यूज याद कर लीजिएगा। तो मेन काम क्या कि इन चैप्टर्स को मुकम्मल तौर पे करें लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से, मतलब फुल रेडी करें इनको, तो शॉर्ट लॉन्ग सब कुछ हो जाएगा आपका। और जो चैप्टर रह जाएंगे 4, 5, 6 इनमें से सिर्फ शॉर्ट कर लें और बाकी ओवरऑल पूरी बुक के एमसीक्यूज अच्छे से कर दीजिएगा तो आपके फुल मार्क्स इंशाल्लाह आ जाएंगे। अब वो बच्चे जिनको सिर्फ पास होना है और उनको कोई लेना देना नहीं है, अब पास होने के 2 तरीके, या तो सिर्फ शॉर्ट कर लें या फिर आप थोड़े न्यूमेरिकल्स भी कर लें। तो मैं तो ये प्रेफर करूंगा कि आप इन चैप्टर्स के अंदर से ना करें लॉन्ग याद, सिर्फ न्यूमेरिकल्स की तैयारी कर लें। अगर आप सिर्फ न्यूमेरिकल्स की ही तैयारी करते हो तो 10 नंबर तो यहाँ से आ जाएंगे ना। एक बार न्यूमेरिकल का आना यहाँ पे, एक यहाँ पे 5-5 नंबर का न्यूमेरिकल आएगा, तो 10 नंबर तो न्यूमेरिकल से आपके आ जाएंगे। उसके बाद अब आप एक्सरसाइज के एमसीक्यूज करेंगे तो एमसीक्यूज टोटल 12 आने हैं। 12 में से मान लें कुछ 6-7 एमसीक्यूज आपके वैसे एक्सरसाइज वाले सही हो जाएंगे। अब बात है अपने शॉर्ट क्वेश्चंस की, तो आपको हर एक चैप्टर के जितने शॉर्ट क्वेश्चंस आप कर सकते हैं कर लेना। एक बड़ा आसान सा ट्रिक होता है फिजिक्स में कि जितने बॉक्स में डेफिनेशन लिखी होती है ना, बस आप उन डेफिनेशन को याद करते जाएं हर एक चैप्टर की। बस आपके इंशाल्लाह इतने ज़्यादा शॉर्ट हो जाएंगे कि आप पास हो ही जाएंगे। तो एक बस इतना सही इसमें है कि आपने अगर शॉर्ट करने हैं तो हर एक चैप्टर के जो बॉक्सेस है उनको अच्छे से कर लें। शॉर्ट क्वेश्चन वो डेफिनेशन याद हो जाएंगी, शॉर्ट क्वेश्चन सारे हो जाएंगे इंशाल्लाह। और अगर लॉन्ग भी करना चाहते हो सिर्फ न्यूमेरिकल्स कर लो और वो इन चैप्टर्स के आप न्यूमेरिकल्स कर लो जो मैंने ये लिखे हैं। तो ये एक बेसिक सी बातें हैं, उम्मीद है आप समझे होंगे। और ये स्मार्ट स्टडी है। स्मार्ट स्टडी क्या है कि पहले आप इन चैप्टर्स को कर लें जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, इनको कर लें और उसके बाद फिर बाकी चैप्टर्स को करिएगा। इसका ये फायदा होगा कि जब आप ये करेंगे आपको काफ़ी ज़्यादा
एक कॉन्फिडेंस आएगा कि मेरे काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट लॉन्ग हो चुके हैं। अब बाकी जो चैप्टर्स हैं उनके लिए अगर टाइम कम भी बचेगा तब भी टेंशन नहीं है, कम टाइम में आपको पता है कि लॉन्ग तो मेरे हो चुके हैं, टाइम कम होगा तो आप उनमें से सिर्फ शॉर्ट रेडी कर लीजिएगा और एमसीक्यूज कर लीजिएगा बस। ये होता है कि कम टाइम में आप ज़्यादा अच्छी तैयारी कर पाओगे अपनी स्पेयरिंग स्कीम की मदद से। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा कि आपको कैसे स्टडी करना है, और वीडियो अच्छी लगे शेयर कर दीजिएगा, और भी आपके फ्रेंड हैं उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इन सब टॉपिक्स के लेक्चर भी हमारे इस चैनल पे अवेलेबल है, आप लेक्चर सुन के अपने किसी भी टॉपिक को भी तैयार कर सकते हो, मैथ के भी और फिजिक्स के भी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।